दूसरे पंचकानन दर्शन दर्श विधि कराय धर्म कराय मेरु गिरि शिखरे पांडुक शिला तलिन गंधोदक परमिचित करारम जम चिम टिम द्रादय स्वाम ओम ह्रीं शीतोदक प्रधान शीतलो भगवान सीता पांतु सिमस्त्वा गंधोदक प्रमिलन गंधा पांतु सिमस्त्वा अक्षतोदनानंत क्षेपांतु सिमस्त्वा पुष्पदन प्रधान पुष्पाणि पांतु सिमस्त्वा नैवेद्य प्रदान मीनातो भगवान पीस पिंडा पांतु सिमस्त्वा दीप प्रदान चंद्र कर्पूर माणिक दीपा पांतु सिमस्त्वा धूप प्रदान धर्मनाथ भगवान गुलादित सिमस्त्वा फल प्रधान पार्श्वना क्रमण अरंग्य सिमस्त्वारंत पांत्वा सद्धर्म सिद्धा पांतदाचार्य पांत्व शितोपादे पांतु सुंदर सर्व साधु पांत अन्नदान विज्ञान मस्त्वा जय उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरुषदीप सधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रेवांकुले जिन ग्रहे जिननाथ महामुजे ओम ह्रीं श्री पंच परमेट्य जलादि अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। आइए 24 पुष्पार्पण को जो करना चाहते हैं वे अपने नाम हैंडराइज करिए। ओम ह्रीं वृषभ स्वामिना श्रीपाद प्रदाष्टकर्मिना स्त्वा वृषभनाथ भगवान अष्टकर्मों का विनाश करे। अजित स्वामिना जय शक्ति अजितनाथ भगवान अभेद अजय शक्ति प्रदान करे। संभव स्वामिना अनेक धन दान अनेक गुण संभवनाथ प्रभु जो है अनेक गुणों से परिपूर्ण करे। अभिनंदन स्वामी अभितम फलम प्रचंत्व अभिनंदन भगवान अभिमत यानी मनोवांछित फल की प्रदान करे। सुमति स्वामिन श्रीपाद प्रसाद अमृतम पवित्रम प्रचंत्व पद्म दयाम प्रचंत्व सुपार्श्व कर्म चास्त्व चंद्र चंद्र तेजस्त्वा पुष्पदंत स्वामिना पुष्पम साधि करोत्वा शीतल स्वासु करन श्रेयांस श्री करतो वासु रत्त्रैवासु करोत्वा विमला स्वामिना श्रीपाद प्रसाद सद्धर्मंगलस्त्व अनंतना स्वानि कधन दान वृद्धिस्त्व धर्मनाथ स्वामिना श्रीपाद प्रत्वा रत परमेशे सर्वज्ञ शांतिना शांति करोत्वा कुंतला स्वामिना पद्म प्रद वृद्धि करोत्वा अराज्यन सपर कल्याण रचना रचना करोत्वा मनुष्यना स्वामिना सम्यक दर्शन चास्त्वा नमीना स्वामिना श्रीपा सम्यक ज्ञान चास्तु हरिष्णेमि स्वामिना श्रीपादक्षिं च ददात्वा श्रीमद पार्श्वभट्टारक स्वामिना सर्वविघ्नविनाशुवा वर्षि वर्धमान स्वामिना श्रीपाद सम्यक दर्शन चास्तु श्रीमदार भगवत रथ परमेटी शांति तीर्थंकर शांति जतायाम पंचकमनाथाय निद्र चक्रम सिद्ध चमुत्तम परमेश्वर बलदेवासो सरस्वती प्रियंताम प्रियंताम मते समय ज्ञानेश्वा प्रियंताम प्रियंताम कुष्ठभय बीज श्रवणेश्वा प्रियंताम प्रियंताम जलचरण जंगाचरण भूमिचरण आकाचरण शिवा प्रियंताम मनबलिकाय बलेश्वा प्रियंताम उग्रत महातपस्वा प्रियंताम प्रियंताम अति सुतावधि मन प्रिय केवल ज्ञान शिवा प्रियंताम यमन को आशिष्वा प्रियंताम प्रियंताम अनंत वाशुक तक कर विजय मोरग शिवा प्रियंताम प्रियंताम इंद्रागदी दस दिक्पाल शिवा प्रियंताम प्रियंताम भूत पिशा शिवा प्रियंताम प्रियंताम बुध बृहस्पति राहु की महाज्योति देवता शिवा प्रियंताम विंशति भुवनंद देवता शिवा प्रियंताम षोडश वंत देवता शिवा प्रियंताम सिद्ध जनका शिवा प्रियंताम जन मातृका देवता शिवा प्रियंताम चित्रयक्ष शिवा प्रियंताम शासन देवता शिवा प्रियंताम कमलवासी देवता शिवा प्रियंताम प्रियंताम पंचदी देवता शिवा प्रियंताम नवग्रह इंद्र देवता शिवा प्रियंताम नवानद देवता शिवा प्रियंताम पंचनत्र देवता शिवा प्रियंताम तीर्थगण सकल सिद्ध सम शिवा प्रियंताम सर्वकालमपि गुणनंदी नाम देश्याम श्री रस्तो तथास्तु। सब अपने अपने नाम लीजिए, परिवार का नाम लीजिए, कुटुंब का नाम लीजिए। दिवाली के त्योहार पर आपका घर जो है केवल रंग रोगन से न चमके, दिव्य मंत्रों से, परमात्मा के नाम स्मरण से और यह दिव्य शांति धारा से आपका घर पवित्र हो, मन पवित्र हो और आने वाले भविष्य पवित्र हो और आपका जीवन पवित्र हो, जीवन मंगलमय हो। इसलिए जो है आप अपने अपने नाम लीजिए। श्रीमद सिद्धिरस्तु तथास्तु, सिद्धिरस्तु तथास्तु, पुष्टिरस्तु तथास्तु, शांतिरस्तु तथास्तु, कल्याणमस्तु तथास्तु, संपदि तथास्तु, मन समाधिरस्तु तथास्तु, श्रेय तथास्तु, शामिंत गौराणी स्वामिंत पापानि पुण्यवर्ताम धर्मवर्ताम श्रीवर्ताम कुलकुरताम जम जिम चिम स्वस्ति स्वस्तिया। ओम नमो रते भगवते कीर्ति लक्ष्मी ऋषभादि तीर्थंकराम कराम रिपु रिकांत दुर्गे जनादितराव केतु बृहस्पति जन तिथि नक्षग्रामादि सर्वे अक्षिण कोष्ठान मात्र पित्र पुत्र भात्र कोत संबंधि वर्गस्य गुणधर्निनाम देश
धना धान्य द्युति बल कीर्ति सामुद प्रामुद भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु कांतिर्भवतु तथास्तु तुष्टिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु वृद्धिर्भवतु तथास्तु अभिघ्नमस्तु तथास्तु आरोग्यमस्तु तथा आयुष्यमस्तु तथास्तु शुभकर तथास्तु कर्म सिद्धिस्तु इष्टदान इष्टदत्तो कामस्य साम्यतो पुनः पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां कुलगुररं जं चिं चु स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथतीर्थंकराय द्वादश प्रमाण द्वादश सर्वज्ञ स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परमानंद संसार चक्र दर्शन दर्शन वीरान सुखा सत्य ज्ञान धरणे मगाजराय अस्माकम श्री गुणधरंदी नाम दिए श्याम। आप लोग दोबारा नाम लीजिए। और मैं जो है निर्वाण लड्डू के लिए जिन्होंने नाम दिया है उनका भी नाम ले लेता हूँ। निर्वाण लड्डू जिन्होंने 24 चढ़ाया, श्रीमान विजय प्रकाश विजय टायर वाले औरंगाबाद परिवार से नवीन कुमार सर्व परिवार राखी तुषार कोमल लोहाड़े नाम दिए श्याम। आध्यम गुणकर सुधाकर गुण परिवार सुमित दीक्षा जैन से त्रिशला मालग महाजन हिमान प्रकाश शेट्टी त्रिशला निज आदि जैन अभिनंदन निगम मंग परिवार न अजय अमे सुरेखा पाटिल आर्य रीमा वै सौजय मनो सुनीता जुनि ऋषभ जैन सर्वज्ञ प्राप्ति सुनील नीलिमा दोषे मिनल दीपक कोटे विजय प्रकार मोती कस्तूरबाई उल्का संजय दीप चंजय उल्का संजय दीप से दीपक जो है 24 दीपक का उन्होंने भी संकल्पना किया। बहुत बहुत आशीर्वाद। वैशाली सुनील कोत से प्रयासी जैन से अलका गांधी से प्रमोद महाजन से सनत मीनाक्षी श्रीमान सर्व पूजक आराधक। आप अपने अपने नाम लीजिए। यहाँ नाम लेना बहुत महत्व का है। यहाँ नाम लेने से अनेक दुख और कष्ट जो है विघ्न जो है नाश होते हैं और अनेक प्रकार के जो है जीवन यशस्वी होता है। पूजा संजना गांधी नाम दिए सुस्मिता पुणे नाम दिए मृत्युम चिंचिंद बिंद हतुकामम चिंचिंद बलिकामम चिंचिंद क्रोधम चिंद पापम चिन्व सर्वशत्रुम चिन्विद सर्वोपसर्गम चिन्विद सर्वग्रह भयम चिंस सर्वदोषम चिंत सर्वोपसर्गम चिंत बिंद सर्व दुष्ट भयम चिंत सर्प भयम च वृक्ष ग्रह भयम चिंत बिंद सर्व चामडामरम स चिंत बिंद सर्पमादगं चिंत परघातम चिंत सुरोगम स सुरोगम चिंत सर नर गजमारिम चिंत अश्वमारिम चिंत बिंद सर्व सस्य मारिम छिंद धान्य मारक्ष सगर शकल पत्र पुष्प मारिम स फल राष्ट्र देश मारिम स देश विषय पूर्वेता दशाग्नि डाक्नि भयम छिंद बिंदा सर्व वेदनीयम छिंद सर्व मोहनीयम सर्व कर्माठ स दुर्गतम चोम सुदर्शन मारा चक्र विकृति सर्व शांतिम प्रोजनानंदन कुरकुरो सर्व जीवानंदन कुरो राजानंदन कुरकुरो सर्व लोक भव्यानंदन कुरकुरो सर्व गोकुलानंदन सर्व ग्राम नगर कीटकुरो लोक कुरकुरो सर्व लोक सतम कुरकुरो सर्वानंदम कुरु सर्व दुःखमानाना दद पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वश्मान हुम पट स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शिवान शांतिनाथ शांति का सर्व पावन सर्व विघ्न सर्व रोग सर्व चामनाम नष्टाय ओम राम ह्रीम रूम राम अशी अवसा गुणधरण दिनाम देश सर्व शांतिम कुरकुरु तुष्टिम कुरकुरु विद्यम कुरकुरु सिद्धिम कुरकुरु संप्रद्धिम आरोग्य संपदाम कुरकुरु स्वाहा। आइए भगवान महावीर के लिए हाथ जोड़िए और अनेकों विघ्न बाधा नाश के लिए संकल्प करिए। यह अद्भुत मंत्र है। ओम नमो भयवदो वड्डमानस रिसहम चक्रम जलतम गच्छे आयासम पायासम जैवा विवादेवा तमेनवा रनेंगिनवा रायनवा मोहिनवा सब जीव सत्ता नम अपराजितो भूतो भूतो रख रख स्वाहा। ओम राम नमो अरहंता नमो ओम ह्रीम नमो सिद्धा नमो ओम रूम नमो आहिर्यानम ओम रोम नमो अज्जायनम ओम र नमो लोवे सवसावनम सर्वाप मृत्युम गाते गाते आयुष वर्धे वर्धे विघ्न निवार निवारि माम रक्ष रक्ष ओम पट स्वाम। ओम ह्रीम श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमनवर्यम चाम चीम चुम च कलिकुंड दंड स्वामिना तुर्वीर्य पराक्रमाय मम शाकनी आदि वयशम कुरुकुरु आत्मिध्याम रक्ष रक्ष प्रविद्याम चिंचिंद मिंदहूम फट स्वाहा। आइए अब जो है आप सभी के लिए विशेष सूचना है। अभी शांति धारा जितने भी लोग हैं उनके नाम पर शांति धारा होगा। दिवाली का त्योहार है। आप सावधानी से अपने जीवन को निर्वाह करें और आप इस दिवाली के लिए अग्रिम सभी को आशीर्वाद। आपका जीवन यशस्वी और प्रगतिशील जीवन हो। दिवाली एक अपने आप में एक मुहूर्त है, अपने आप में एक उज्जवल तिथि है
जिस स्थिति के कारण मनुष्य जो है दिन भर और साल भर जो है आनंदित रहता है। और ये दिवाल हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार है। मनुष्य के जीवन में न जाने किस मोड़ पर क्या होगा, परंतु जब अपना ये आनंद का मोड़ हो, उत्साह का मोड़ हो, तो जरूर उसका भाग तन मन धन से लेना चाहिए। और यह भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार होने के कारण हम अदर एक्टिविटी में दूर होकर के जरूर इस तीनों दिन हम पूर्णतः आनंद के साथ, परिवार के साथ, धार्मिकता के साथ और बच्चों के साथ और राष्ट्र के साथ हम जिए। यह एक अद्भुत यह पर्व है जो तीन चार संयोग बनाता है। भगवान महावीर का निर्वाण होने से धार्मिकता बनाता है, धन धान्य की अपेक्षा होने से, धन त्रयोदशी आदि होने से व्यापार रूप बनाता है, और नया साल होने के कारण बच्चों के साथ, परिवार के साथ मौज मस्ती के लिए एक वेलकम करता है। और इसी प्रकार जो है यह त्योहार दिव्य तेज प्रकाशमय दीपावली दीप से युक्त होने के कारण मन को आनंदित करता है, पूरे समाज, पूरा देश को एक प्रज्वलित, एक अखंडता को लाता है सामाजिक तौर पर। तो बंधु, यह पर्व बड़ा होने के साथ सार्वभौमिक पर्व है। और रामचंद्र के अयोध्या के आगमन पर, महावीर के निर्वाण होने पर यह पर्व बड़े धूमधाम से देश के अंदर मनाया जाता है। तो हम भी अपने, ऐसा नहीं होना चाहिए इन दिनों में हम लोग व्यसनाधीन न होते हुए, कई लोग, कई राज्यों में ऐसे भी प्रथा है कि शराब करावा के आदि हो करके अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, पर ऐसा ना करें। कल जो है भगवान महावीर का धन से निवृत्त होकर के, ध्यान में प्रवृत्त होकर के, और 13 प्रकार के चारित्र को उन्होंने संपूर्ण रूप से पा लिया था, इसलिए त्रयोदशी नाम से संबोधा जाता है। उसके बाद चारों घातिया को नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त होने के बाद मोक्ष की और बड़े अघाती कर्मों को नाश करते हुए मोक्ष को भी पा लिया था भगवान महावीर। और उसके बाद गौतम गणधर का केवल ज्ञान और नया साल, ये अनेकों रंगों से रंगा हुआ ये त्योहार आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इन दिनों में आप अनेक प्रकार के जो साधनाएं हैं, जप है, ध्यान है, पूजा है, पाठ है, अनुष्ठान है और विधि है, विधान है, ये जरूर करें। मैं कल जो है आपको भगवान महावीर का बारे में बता रहा था। भगवान महावीर जब जन्मे, सबसे पहला जो है, अगर किसी ने भगवान महावीर को देखा जन्मा के बाद, जन्म के प्रथम दर्शन का अगर भाग्य और सौभाग्य पाया तो महिलाओं ने पाया। और उसको भगवान महावीर को दर्शन के बाद विशाल पर्वत पर ले गए। आपको बड़ा बधाई देता हूं कि अभी सुमेरु पर्वत नवग्रह तीर्थ का केवल 50 फुट शेष रह गया, बाकी 400 फुट बन चुका है, 350 फुट पूर्ण हो चुका है। और ऐसे दिव्य पर्वत पर ले गए जहां भगवान महावीर बैठे रहे, और जैसे बड़े बड़े घड़े जो है लेकर के, जल का, दूध का, दही का दिव्य घड़ा लेकर के सौदर इंद्र जो है खड़ा है, और 1-1 लाख योजन के लंबे लंबे जो है घड़े लेकर के अपने सिर पर ढाने की कोशिश करने लग जाते हैं। तब इंद्र के मन में, सौदर इंद्र के मन में एक संकल्पना और विकल्प, आकुलताएं निर्माण होती है। अगर इतना पानी डाल दूं, इतना दूध डाल दूं, इतना जो है दही डाल दूं, तो कहीं सर्दी ना हो जाए, कहीं नमूनिया ना हो जाए, कहीं भगवान बीमार ना पड़ जाए, अभी तो जन्मे हैं और ऐसा ठंडी मौसम वातावरण से और ऊंचाई के ऊपर है।
धरती से 1,40,000 योजन ऊंचा पर है, यह स्थिति में क्या होगा भगवान पर। तो इस प्रकार विचार करता हुआ खड़ा रहता है। भगवान इंतजार कर रहे कब डाले और कब यहां से फ्री हूं, पर वह जब डालता नहीं है तो भगवान अवधि ज्ञान लगाते हैं। तीर्थंकरों का एक विशिष्ट रहता है कि उनको जन्मते ही मति ज्ञान, सुत्त ज्ञान, अवधि ज्ञान स्वतः ही उनको प्राप्त हो जाता है, और मुनि बनते ही मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है घाती कर्म के नाश के बाद, और मुनि बनते ही मन प्रयोग ज्ञान भी शुरू होता है। तो अवधि ज्ञान से अपने दिव्य शक्ति से उन्हें जाना कि इनके मन में आकुलता व्याकुलता हो रहा है कि ये अभिषेक करने से मेरे देह में कुछ कष्ट होगा। तो उन्हें अपनी शक्ति और प्रताप दिखाने के लिए अपनी अंगूठी दबा दिया। बैठे बैठे थे और बाजू में अंगूठे दबाते अचल और स्थिर, और मेरू जो है डुलने लगा, हिलने लगा। तो इंद्र सहोदर में इंद्र घबराने लगा, इतना बड़ा पर्वत के अंदर भूकंपन कहां से हुआ, भूकंप कहां से आया। जैसे उसने अवधि ज्ञान लगाया तो महावीर की प्रताप, महावीर की दिव्यता, महावीर का ताकत, महावीर की सामर्थ्य को तुरंत उसने जाना और शरणागत होकर के क्षमा याचना करते हुए दिव्य और भव्य महाअभिषेक जो है, मस्तकाभिषेक भगवान महावीर के देह पर आरंभ होता है। जो अभिषेक देखने से नर इंद्र किन्नर किमपुरुष खगेंद्र और दिव्य देवी देवता और मुनिंद्र यतीन्द्र आदि वहां के सामने दिव्य अभिषेक होता है। जो अभिषेक सर्व दुख अनिहरणम, सभी प्रकार के दुख का नाशक, सभी प्रकार के कष्ट के नाशक, इंद्र और इंद्राणी दोनों जो मिलकर के भगवान की महा अभिषेक करते हैं। भगवान महावीर का अभिषेक करने के बाद जब उनको सेवा आदि शुरू होती है तो भगवान का वस्त्र से पोषण शुरू होता है, और पोषण होने के बाद भगवान इतना तेजमय, इतना स्फटिकमय और इतना शुभ्र थे कि इंद्राणी का जो गंध था वो उनके देह पर दिख रहा था, इतना जो है दर्पण की तरह जो है शुभ्र थे। और भगवान महावीर का वस्त्रादि अलंकार देवों के द्वारा अलंकृत होता है, और सीधे पैर के अंदर जो दाहिने अंगूठे के अंदर जो चिन्ह रहता है वह सिंह था, इसलिए भगवान महावीर का जो चिन्ह घोषित हुआ सिंह हुआ। और नीचे लाए गए और ला करके अनेकों कार्य हुए। तो वो कार्य जो है कल बताऊंगा या शाम को थोड़ा बताऊंगा। अभी जो है मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो है अपने जीवन के लिए जो अष्ट लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो साधन है